बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आज राजा उत्तम का चरित्र तथा औत्तम मनवंतर का वर्णन है। क्रोष्टुकी जी कहते हैं कि ब्राह्मण, आपने स्वारोचिक मनवंतर का वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाया। साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी आपने वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा आप सुनाइए। बड़ी दिव्य और पुण्यदायिनी ये कथा है। इसके सुनने मात्र से मनुष्य कई प्रकार के विघ्नों से बच जाता है। उसका अपने प्रियों से वियोग नहीं होता। और भी इसका महत्व इस कथा के अंत में बताया जाएगा। मार्कंडेय जी बताएंगे। तो मार्कंडेय जी यहाँ कहते हैं कि राजा उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा उत्तानपाद हुए, उनकी पत्नी का नाम था सुरुचि। एक का सुनीति भी था, उनकी अलग कथा है। लेकिन यहाँ सुरुचि के गर्भ से जो उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था उसकी कथा है। वो उत्तम महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्यों में उसका समान भाव था। वो धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। वो राजकुमार जो है उत्तम, उसने बभरू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था और सदा उसी में वो आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। विवाह के बाद स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही, अपनी पत्नी में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, लेकिन फिर भी वो कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। और एक समय तो दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। बस इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होकर के सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले कि दरबान, तू इस दुष्ट हृदया स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर के छोड़ दे। ये मेरी आज्ञा है, इसलिए तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ले जा इसको। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मान करके द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा करके उसे वन में छोड़ आया। अब राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर भी बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह ही माना। परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, दूर होकर भी सोचा कि अच्छा हो गया। और उधर राजा अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। अब एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखचित होकर के, यानी कि बहुत दुखी होकर के मन से कहने लगा। क्या कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए। क्यों? क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्यों की संकट से रक्षा नहीं हो सकती है। तो मैं अपना दुख आपके पास लेकर के आया हूँ। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा करके ले गया है। आप उसे पता लगा करके ला देने की कृपा करें।
राजन, हमारी आय और धर्म का छठा भाग जो है आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर के सोते हैं। राजा ने पूछा कि ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? मैंने तो कभी देखा नहीं उसको। उसकी क्या अवस्था है, क्या उसका स्वरूप है, ये आपको बतलाना होगा। साथ ही ये भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। तो वो ब्राह्मण बोला कि राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला, शरीर कुरूप है, सुंदर नहीं है वो। और ये मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मैं उसका ठीक ठीक हुलिया बता रहा हूं, उसका स्वरूप कैसा है। और उसकी बातें कड़वी होती हैं और स्वभाव से भी वो कोमल नहीं है, और उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है, अब दूसरी अवस्था में है। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, अरे ऐसी स्त्री लेकर के क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या दे देता हूं, दूसरी पत्नी दिला देता हूं। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी होती है, सुख देने वाली होती है। और वैसी स्त्री जैसी तुम बता रहे हो, वो तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वो स्त्री तो त्याग देने योग्य है। लेकिन ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण बोला कि राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये श्रुति का उत्तम आदेश है, वेद वाक्य है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है, और वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आ रही है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यम भावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी, संतान होगी, वो धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभो, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने निवेदन कर दिया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मणों की, उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुन करके और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम जो है सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हो गया और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतर करके वे उस आश्रम में गए और वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कि कुशासन पर विराजमान थे, कुशा के आसन पर बैठे हुए थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। अब राजा को आया देख करके मुनि शीघ्रता पूर्वक उठ करके खड़े हुए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले कि अर्घ्य ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा कि मुने, क्या इन्हें अर्घ देना उचित है? क्या इन्हें अर्घ देनी चाहिए? इस बात का भली भांति विचार करके फिर जैसी आप आज्ञा देंगे उसका मैं पालन करूंगा। तो मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जान करके केवल आसन दिया और बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया, अर्घ नहीं दिलाई। ऋषि ने पूछा कि राजन, मैं जानता हूं कि आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं, तो बताइए किस लिए यहाँ आए? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा कि मुने, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है और उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और इस समय आपसे एक बात मैं भी पूछता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए कि जब मैं आपके आश्रम पर आया
तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही अर्थात मुझे देखते ही आपने मुझे अर्घ देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कृपा करके बताइए। तो ऋषि बोले कि राजन, आपको देख करके मैंने जल्दी में अर्घ देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से ये भी मेरी ही भांति संसार के भूत भविष्य वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा कि विचार करके आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृतांत जाना और इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ नहीं दिया। तो राजन, इसमें संदेह ना कीजिएगा, और इसमें संदेह है नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ पाने के अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको अर्घ का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा कि महाराज, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ पाने का अधिकारी नहीं रहा। तो ऋषि बोले कि राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं। कहा कि एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, छूने योग्य नहीं रहता। जो नित्य कर्म है यदि कोई 15 दिन तक छोड़ देता है तो वो छूने योग्य नहीं रहता, और फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है, इसलिए आपके विषय में क्या कहना। तो ये नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वो सदा पति के अनुकूल रहे, और इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। दुश्शीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वर। तो ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है वो सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि इतना होने पर भी धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए आपको प्रेरित करता रहा, और आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्यों को धर्म में लगाते हैं। फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे, धर्म के मार्ग से विचलित हो जाएंगे जब आप स्वयं, तब आपको कौन धर्म में लगाएगा। तो यहाँ मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा लज्जित हुए। आपका कहना ठीक है प्रभु। इस प्रकार कह करके उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा कि भगवान, आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता हैं, तो बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है। तो उन ऋषि ने बताया, क्या कहा कि राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे, इसलिए जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा जो है वो उत्तम नाम का राजा पुनः अपने स्थान पर अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हुआ और उनके बताए हुए उत्पलावत वन में गया। वहां उस राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी उस समय। राजा ने उससे पूछा कि भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई, सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र के जिसका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं की मैं पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर करके ले आया मुझे। मैं अपने घर के भीतर सो रही थी
उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग करा दिया। तो महाराज मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है, ना तो मेरा उपभोग करता है और ना मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण मेरी भी समझ में नहीं आता। तो राजा बोले कि हे ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़ करके कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज वो निशाचर जो है इसी वन के भीतर रहता है, और यदि आपको उससे भय न हो तो इस वन में प्रवेश करो। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। और उधर राजा को देखते ही वो राक्षस जो है दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेकने लगा और फिर उनके निकट गया, राजा के निकट। और वो राक्षस कहता है कि राजन, आपने मेरे घर पर पधार करके मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, इसलिए बताइए कि आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। तब राजा ने कहा कि निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य किया, अतिथि सत्कार किया। अब बताओ कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा करके लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो ये भी ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वो सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं ही। और यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार रहा है तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। तो वो राक्षस कहता है कि राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस होते हैं, लेकिन वो दूसरे होते हैं, हम नहीं। हम मनुष्यों को नहीं खाते, हम तो पुण्य का फल खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा लें तो वे क्रोधी बन जाते हैं, और दुष्ट स्वभाव को यदि हम खा लें तो वे उत्तम गुणों से संपन्न हो जाते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं, तो उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं। तो राजा ने कहा कि निशाचर, यदि ये ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोग के काम की है और ना आहार के ही काम की है, ना तो तुम इसे खा सकते हो ना इसका उपभोग कर सकते हो, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया, ये बताओ। राक्षस कहता कि राजन सुनो, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों का ज्ञाता है। अब मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूं वो रक्षोघन मंत्रों का पाठ करके मुझे दूर भगा देता है। अब मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हमें भागना पड़ता है, हम तो भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में बताओ कि हम कहाँ जाएं? और प्रायः एक दो नहीं, सभी यज्ञों में वो ऋत्विज बना रहता है, ऋत्विज बनता है। तो इसलिए जो है हमने उसके सामने ये विघन उत्पन्न कर दिया, ये विघन खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। तो राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, इसलिए आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा दे करके मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैंने बता दिया कि मैं क्यों उसकी पत्नी को उठा करके लाया। तो राजा ने कहा कि राक्षस, तुम पहले ही कह चुके हो कि हम मनुष्यों के स्वभाव को खा जाते हैं, तो इसलिए हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं वो सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जो इसका दुष्ट स्वभाव है उस दुष्टता को खा लो, जिससे कि ये
विनयशील हो जाए और इसके बाद इसे इसके घर में पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। तो राजा के यों कहने पर वो राक्षस जो है अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति के द्वारा उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। बस फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से कहने लगी कि महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। ये निशाचर तो उसमें निमित्त मात्र बना है, ना इसका दोष है न मेरे महात्मा पति का दोष है, सब दोष तो मेरा ही है। क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा और वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है, इसमें दूसरे का क्या दोष। राक्षस बोला कि राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी को इसके स्वामी के घर पहुंचाता हूं। इसके सिवा और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कि निशाचर, ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। और वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं, तुम्हें याद करूं, तो तुम मेरे पास आ जाना। तो बहुत अच्छा, ऐसा कह करके राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, उसे ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। और राजा भी उसे भेज करके मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा कि अब मैं अपने विषय में क्या करूं, क्या करने से मेरा भला होगा। महामना महर्षि जी ने मुझे अर्घ के भी अयोग्य बतलाया है, मैं अर्घ लेने के योग्य भी नहीं हूं। ये तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है, दुख की बात है। अब क्या करूं? पत्नी को मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे? अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चल करके पूछूं। तो इस प्रकार विचार करके वो राजा उत्तम जो है फिर रथ पर आरूढ़ हुआ और उस स्थान पर पहुंच गया जहां वे त्रिकाल वेता धर्मात्मा मुनि रहते थे। अब रथ से उतर करके उन राजा ने मुनि के पास जा करके उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसके दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत उनको कह सुनाया, सारी कथा सुना दी। तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुमने जो कुछ किया है वो सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है और मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वो भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः धर्म को ही त्याग दिया। तो राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहिए अपने पति का त्याग, उसी प्रकार पुरुषों को भी स्त्री का त्याग उचित नहीं है, अपनी स्त्रियों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो राजा बोले कि भगवान बताओ क्या करूं, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वो मेरे अनुकूल नहीं हुई, प्रतिकूल चलती थी, विपरीत चलती थी और इसलिए मैंने उसे त्यागा है। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में कोई सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया।
ऋषि ने कहा कि राजन, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया है। वो इस समय रसातल में है और उसका चरित्र भी अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले कि ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वो अब तक दूषित कैसे नहीं हुई? ये सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। तो उन ऋषि ने कहा कि पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं और एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। तो उसका सारा हाल जान करके वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। अब नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने आपकी पत्नी बहुला को देख करके सोचा कि हो ना हो ये मेरी माता की सोत बनने वाली है, तो यूं विचार करके वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा करके उसको रख दिया, छिपा लिया उसको। अब कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा, कहाँ है, तब तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हो जाती थी। तब पिता ने, उस कपोत ने क्रोधित होकर के अपनी उस पुत्री को शाप दे दिया कि जा तू गूंगी हो जा, मूक हो जा, गूंगी हो जा। तो इस प्रकार शापग्रस्त होकर के नंदा जो है उसके साथ रहती है, वो बोल नहीं सकती, गूंगी हो गई। तो नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया, वो उनको नहीं मिली दोबारा। राजा बोले कि महामुने, मुझे तो बहुला जो है प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है, इसका क्या कारण है? तो उन ऋषि ने बताया, क्या कहा कि महाराज, पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनैश्चर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। तो उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, वो अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर वो प्रतिकूल थे। इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशिष्ट जो कष्ट है वो सहना पड़ा। और अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रह करके संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का तुम अनुष्ठान करो। तो इसके बाद जो है महर्षि के यों कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। और वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बड़ा प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने मेरी पत्नी को ला करके मेरे धर्म की रक्षा की है और इसलिए मैं कृतार्थ हो गया हूं। राजा बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूं, क्योंकि मेरी पत्नी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है तो आप स्त्री के बिना रह करके पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले कि ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं तो भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, इसलिए उसे दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वो मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा, इसलिए मैं मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं वो मित्रविंदा नामक यज्ञ प्रारंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम न हो
उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। तो ब्राह्मण के यों कहने पर राजा ने यज्ञ की सब प्रकार की सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रविंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। और जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा कि महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही वो राक्षस जो है राजा के पास आ पहुंचा, प्रणाम किया, बोला कि क्या आज्ञा है महाराज। तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृतांत निवेदन किया और फिर वह राक्षस पाताल में जाकर के रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा कि मुझ पर प्रसन्न होइए, खुश हो जाओ। तब राजा ने अपनी माननीय स्त्री को हृदय से लगा करके कहा कि प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूं। रानी बोली कि महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूं। क्या? कि आप मेरा एक कार्य कर दो। आप मेरा उसको पूर्ण करके मेरी कामना को मुझे आदर दीजिए। राजा ने कहा कि प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभिष्ट हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, निशंक होकर के कहो, कोई शंका ना करो। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तो तुम्हारे अधीन हूं। रानी बोले कि नाथ सुनो, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को शाप दिया है जिससे वो गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सकें तो उसकी मूकता, उसका गूंगापन जो है दूर हो जाए, और किसी प्रकार उसका गूंगापन दूर करने के लिए आप बस प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया कि विप्रवर, इसमें देखो कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मूकता दूर हो जाए। ब्राह्मण बोला कि राजन, मैं आपके कहने से सारस्वती इष्टि करूंगा, जिससे कि आपकी ये जो महारानी है, ये अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बना करके उसके ऋण से उऋण हो जाए, अर्थात वो बोलने लगेगी। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सारस्वती इष्टि आरंभ की। उसने नंदा की मूकता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर के सारस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वो नाग कन्या बोलने लगी। तो उन दिनों गर्ग मुनि जो है रसातल में रहा करते थे, उन्होंने उस नंदा को बताया कि तुम्हारी सखी बहुला ने अपने पति को कहा था, तो उस बहुला के पति ने ये अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। ये बात जान करके शीघ्रगामिनी नंदा जो है राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगा करके तथा राजा की बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठ करके मधुर वाणी में बोली। क्या बोली? कि वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। हे राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म पारायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर दे करके, आशीर्वाद दे करके नाग कन्या नंदा जो है अपनी सखी को हृदय से लगा करके पाताल लोक को चली गई और इसके बाद रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति कांतिमान था।
और उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे। उसे देख करके मुनियों ने कहा कि ये राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए ये औत्तम नाम से विख्यात होगा। तो इस प्रकार जो है राजा उत्तम का पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। और अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और औत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनवंत्र तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा वशवर्ती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम वैसा ही गुण था। ये 5 देवगण जो है यज्ञ भोगी माने गए हैं और ये सभी गण 12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंत्र में सुशांति नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। और आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है कि शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि उत्तम मनु के अज, परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंत्र में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे और 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंत्र होता है। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंत्र में सप्तऋषि थे। तो इस प्रकार जो है यह तीसरे मनवंत्र का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंत्र का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्य से इतर योनि में हुआ है, मनुष्य योनि में नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। तो ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है। मैं उसे बतलाता हूँ। तो तामस मुनि की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन ये जो है कल की कथा का विषय रहेगा। आज ये कथा यहीं पर विश्राम को प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।